बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट किया था और आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.6 के पहले 5 क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर लें। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला सी डिग्री इक्वल्स टू 5/9 इंटू एफ डिग्री -32। प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर एक आपको फार्मूला गिवन होगा। अगर यहाँ आप लोग गौर करें तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को फार्मूला गिवन है सी डिग्री इक्वल्स टू 5/9 इंटू एफ डिग्री -32। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, एफ़ को सब्जेक्ट बनाना है। अब सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि इसमें आप लोगों ने फार्मूला किसके लिए बनाना है, फार्मूला एफ डिग्री के लिए बनाना है। इस फार्मूले के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला हमारा देखें सी डिग्री के लिए बना हुआ है, सी डिग्री इक्वल्स टू दिस। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ आपके पास अगर इस फार्मूले के अंदर आप देखेंगे तो ये सी आपके पास प्यारे बच्चों क्या है, सब्जेक्ट बना हुआ है। अब आपने अपना सब्जेक्ट चेंज करना है। सब्जेक्ट चेंज करने का मतलब ये है कि अब आप लोगों ने फार्मूला जो है वो चेंज करना है। और फार्मूला किसके लिए बनाना है प्यारे बच्चों, फार्मूला आप लोगों ने बनाना है एफ़ के लिए। ठीक है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूला एफ़ के लिए बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोगों ने, बहुत इजी और बहुत सिंपल है, समझ के चलिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब्जेक्ट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ गौर करें, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, देखें ये जो ब्रैकेट के बाहर आपको 5/9 नज़र आ रहा है, सबसे पहले इसको आप लोग क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करें। उसके बाद जो है वो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ अगर आप लोग गौर करें तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 9 को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं प्यारे बच्चों। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो सबसे पहला कम प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले ये जो आपके पास 9 है, इसको आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करना है। अब देखिए 9 क्या हो रहा है, 9 यहाँ पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, 9 डिवाइड हो रहा है। इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल एंड ईजी। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9 एंड देन सी डिग्री इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या बचा आपके पास 5 इंटू एफ डिग्री। प्यारे बच्चों एफ डिग्री माइनस आपके पास क्या बचेगा, 32 बचेगा। होप दैट ये बात आप लोग समझ गए होंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल स्टेप नहीं किया प्यारे बच्चों, सिर्फ 9 को हम लोगों ने शिफ्ट किया है। 9 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप गौर करें, दोबारा से गौर करिएगा इसके ऊपर, ये जो आपके पास 5 है यहाँ पे, अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, इस 5 को शिफ्ट करना है। ये 5 अब इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, इस ब्रैकेट के साथ ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 9/5 एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा, सी इक्वल्स टू, अब यहाँ आपके पास क्या बचा, एफ डिग्री माइनस आपके पास क्या बचा प्यारे बच्चों, 32 बचा। ओके, सिंपल एंड वेरी इजी। ठीक है, होप दैट इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, देखें ये 32 आप लोगों ने शिफ्ट करना है, क्योंकि आपने फार्मूला किसका बनाना है प्यारे बच्चों, फार्मूला एफ का बनाना है। जिस चीज़ को आप सब्जेक्ट बना रहे होंगे या जिस चीज़ का आप लोग फार्मूला बना रहे होंगे उसको आप लोगों ने प्यारे बच्चों अकेला छोड़ना है, बाकी सारी चीज़ों को आप लोगों ने क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। अब देखें, अब आपने क्या करना है, 32 को आप लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट करना है। देखें अगर आप बात करें 32 की प्यारे बच्चों, तो 32 यहाँ एफ के साथ माइनस हो रहा है। इसको जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 9/5 सी डिग्री प्लस 32 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डिग्री आएगा। तो प्यारे बच्चों दिस इज़ अवर आंसर, क्योंकि अब हमारा जो एफ़ है वो सब्जेक्ट बन चुका है। ये हमारे पास किसका प्यारे बच्चों फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया हमारे पास एफ़ का, और यही काम हम लोगों ने करना था, एफ़ का फार्मूला बनाना था। तो प्यारे बच्चों दिस इज़ अवर आंसर। आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग समझ गए होंगे। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज़ आई इक्वल्स टू PRD। मीन्स दैट आपके पास जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला आपको गिवन है। इसमें पार्ट ए में आप लोगों ने क्या करना है, मेक P सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, और पार्ट बी में आप लोगों ने क्या करना है, मेक टी सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। इसमें आप लोगों ने 2 काम करने हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ अगर आप क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो क्वेश्चन में अगर आप इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो उसका फार्मूला आपके पास क्या है, आई इक्वल्स टू PRD। ठीक है, ये हमारे पास इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला है। अब पार्ट ए में आप लोगों ने क्या करना है, पार्ट ए में आप लोगों ने पी को सब्जेक्ट बनाना है प्यारे बच्चों, और पार्ट बी में आप लोगों ने क्या करना है, पार्ट बी में आप लोगों ने टी को सब्जेक्ट बनाना है। मुश्किल नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने डिटेल से किया था,
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स को हम लोग डिटेल से करेंगे, बहुत डिटेल से मैं आपको एक एक स्टेप लेके चलूँगा ताकि प्यारे बच्चों आपको समझने में कोई मसला परेशानी ना हो। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ए पार्ट का सलूशन करते हैं। तो देखिए ए पार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, ए पार्ट में आप लोगों ने सब्जेक्ट किसको बनाना है, सब्जेक्ट पी को बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, देखें अगर आप फार्मूले की बात करें तो फार्मूला है आपके पास आई इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा पी, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा आर, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट हमारा पी है। तो यहाँ देखें दिस इज पी। अब अगर आप बात करें आर और टी को, ये आर टी पी के साथ क्या हो रहे हैं प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। याद रखिएगा आर और टी पी के साथ क्या हो रहे हैं प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो एक साथ दोनों को शिफ्ट कर दें, या आप लोग अगर अलग अलग शिफ्ट कर दें तो आपकी मर्ज़ी है। मैं अलग अलग शिफ्ट करूँगा ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आए। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले आप लोगों ने आर को शिफ्ट करना है। ठीक है, आर को शिफ्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आर को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा आई डिवाइड बाई प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा आर, आई डिवाइड बाई आर इक्वल्स टू आपके पास क्या बचेगा पी, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने आर को शिफ्ट किया है। अब देखें जिस चीज़ का फार्मूला आपने बनाना होता है या जिस चीज़ को अपने सब्जेक्ट बनाना होता है, मैंने आपको बताया था उसको आप लोगों ने अकेला छोड़ना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, पी को सेपरेट करना है। अब यहाँ ये आप इस टी के ऊपर गौर करें तो टी क्या हो रहा है, पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले बच्चों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इसको भी लेके आएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास क्या आ जाएगा आई, आई एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय ये आपके पास आर एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो टी आप लोग शिफ्ट करेंगे तो ये जब इधर आएगा तो ये यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ सिर्फ आपके पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ आपके पास सिर्फ पी बचेगा। तो यहाँ गौर करें तो दिस इज़ फार्मूला फॉर पी, मीन्स दैट आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया है बच्चों, हम लोगों ने क्या किया बच्चों, अगर गौर से देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो पी है ये हमारे पास हमारा क्या आ चुका है प्यारे बच्चों, दिस इज़ आवर सब्जेक्ट, दिस इज़ आवर सब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोगों ने पी का फार्मूला बना दिया। अब सिंपल देखें पार्ट बी के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, पार्ट बी भी ईजी है। पार्ट बी में अगर आप गौर करें तो पार्ट बी में आप लोगों ने टी को सब्जेक्ट बनाना है। किसको सब्जेक्ट बनाना है प्यारे बच्चों, टी को सब्जेक्ट बनाना है। तो दोबारा से आप लोग क्या करें, फार्मूला लिखें, पार्ट बी सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। पार्ट बी फार्मूला हमारे पास क्या था प्यारे बच्चों, देखें फार्मूला हमारे पास आई इक्वल्स टू पी, साथ में आपके पास आ जाएगा आर, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों ने सब्जेक्ट किसको बनाना है, सब्जेक्ट टी को सब्जेक्ट बनाना है। टी को सब्जेक्ट बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास पी और आर है इसको आप लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। और शिफ्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, अलग अलग मैं शिफ्ट करूंगा प्यारे बच्चों ताकि आपको एक एक स्टेप की समझ आ जाए। तो यहाँ क्या करेंगे, देखें टी सब्जेक्ट बनाना है, टी को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, आई डिवाइड बाय ये आपके पास क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। ठीक है, पी को हम लोगों ने शिफ्ट किया, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ आपके पास क्या बनेगा आर बचेगा और साथ में आपके पास जो है वो टी बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने पहले बच्चों किया कि पी को सबसे पहले शिफ्ट किया, उसके बाद देखिए आपने टी को सब्जेक्ट, जो चीज़ आपने सब्जेक्ट बनानी है वो आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है। टी को सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं तो आर क्या हो रहा है, टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको शिफ्ट करेंगे तो पहले बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा। तो आई डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा आर, देन आपके पास आ जाएगा P इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू T आ जाएगा। तो दिस इज़ अवर आंसर प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्ट बना लिया, ये हमारा जो है वो T भी हमारा प्यारे बच्चों क्या बन चुका है, सब्जेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट ए के अंदर P को सब्जेक्ट बनाना था, दिस इज़ P, ये हमारा फर्स्ट एक पार्ट का आंसर आ गया, और दिस इज़ हमारा टी, ये हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। पी को भी हम लोगों ने सब्जेक्ट बना लिया, टी को भी हम लोगों ने सब्जेक्ट बना लिया। तो प्यारे बच्चों बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, और फार्मूला है हमारे पास एस इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अच्छा अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसमें ए को सब्जेक्ट बनाना है। किसको, ए को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ हम इसको करेंगे प्यारे बच्चों सॉल्व, और वेरी इजी एंड वेरी सिंपल वे में सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप आपको समझा के चलेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों ने करना क्या, इसमें गौर करिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर गौर करिएगा। एक दफ़ा हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। हमारे पास देखें फार्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू 2a प्लस
n-1 इंटू आपके पास क्या है डी है। अब इसके ऊपर गौर करिएगा, डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहले बच्चों ए फाइंड करना है, यहाँ ए को सब्जेक्ट बनाना है। तो ए को सब्जेक्ट बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखें ये जो पूरी टर्म है, बड़ी गौर से समझिएगा इसको, n-1 इंटू डी, ये पूरी टर्म अगर आप गौर करें तो 2a के साथ क्या हो रही है प्यारे बच्चों, प्लस हो रहा है। दोबारा सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने बताया आपको कि ये जो n-1 इंटू डी है, ये 2a के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। इसको जब आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो ये आपके पास साइन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चेंज होकर ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं प्यारे बच्चों, गलती क्या कर सकते हैं कि ये आप लोग ये इमेजिन करेंगे कि ये डी आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये गलती नहीं करनी, इसीलिए मैंने आपको डिटेल से समझाया। ये पूरी टर्म एक है, ये याद रखिएगा, ये पूरी, इसको अगर आप लोग देख लें, इसके ऊपर अगर आप गौर करें प्यारे बच्चों, दिस इज सिंगल टर्म, ये याद रखिएगा, ये आपके पास सिंगल टर्म है, ठीक है, ये आपके पास सिंगल टर्म है। इसको आप लोगों ने अलग अलग कंसीडर नहीं करना, n-1 और d को आप लोगों ने अलग अलग कंसीडर नहीं करना, ये एक टर्म है। तो इस पूरी टर्म को आपने एक साथ शिफ्ट करना है, इस बात को माइंड में रखिएगा, यहाँ गलती के चांसेस हैं प्यारे बच्चों, यहाँ आप गलती कर सकते हैं, इसलिए डिटेल से समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरी टर्म को शिफ्ट करना है, ये ऐड हो रहा है, 2a के साथ ऐड हो रहा है, तो इस तरफ आगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आके ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, s प्यारे बच्चों, s माइनस n-1 इंटू डी इक्वल्स आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2a आ जाएगा। समझ गए, आई होप दैट इसको समझ गए होंगे। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखें, ये जो 2 है, a से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको जब आप शिफ्ट करेंगे इस साइड के ऊपर, तो ये आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखें, s माइनस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया ना, ये हमारा सब्जेक्ट बन चुका प्यारे बच्चों। लेकिन इसमें आपने थोड़ी सी तवज्जो से, थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन बैठेंगे, अदरवाइज़ आप लोगों को क्वेश्चंस मुश्किल लगेंगे। ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, टर्म्स को शिफ्ट करना है, कभी लेफ़्ट साइड के ऊपर शिफ्ट करना है, कभी राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है वो कंसंट्रेशन के साथ आप अगर इसको करेंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। तो आई होप दैट बच्चों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ गिवन बाय v इक्वल्स टू पाई आर स्केयर एच। इसमें आपको जो है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला गिवन है, मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एच को जो है वो सब्जेक्ट बनाना है प्यारे बच्चों, एच को सब्जेक्ट बनाना है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तो सबसे पहले देखें, फार्मूला आप लोग नीचे उतार लें। फार्मूला आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, v इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, पाई, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्केयर, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने सब्जेक्ट क्या बनाना है, सब्जेक्ट आप लोगों ने एच को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो मीन्स दैट आप लोगों ने एच को सेपरेट करना है, बाकी चीज़ों को एक तरफ शिफ्ट करें, एच को एक तरफ रहने दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ अगर आप लोग गौर करें, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप लोगों ने क्वेश्चन के ऊपर गौर करना है। अब देखें, एच के साथ पाई और आर स्केयर ये क्या हो रहे हैं प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको शिफ्ट करना है। जब इनको शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो दोनों एक साथ शिफ्ट कर लें, चाहे तो आप लोग अलग अलग शिफ्ट करें। मैं अलग अलग शिफ्ट करूँगा ताकि प्यारे बच्चों आपको एक एक चीज़ समझ आए। तो सबसे पहले देखें, वी एज इट इज़ अपनी जगह पे आ गया, वी अपनी जगह के ऊपर आ गया। अब सबसे पहले आप लोग क्या करें, पाई को शिफ्ट करें। तो पाई एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके बच्चों क्या हो जाएगा, इस तरफ आके बच्चों डिवाइड हो जाएगा। तो वी बाई पाई इक्वल्स टू आर स्केयर, सॉरी थोड़ा सा सेट कर लेते, ओके। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्केयर आ जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आपके पास आ जाएगा एच आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, एच को सब्जेक्ट बनाना है, एच का फार्मूला निकालना है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, एच का फार्मूला बनाना है, एच को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये जो आपके पास आर स्केयर है, आर स्केयर के ऊपर गौर करें तो एच के साथ क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, आर स्केयर एच से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आर स्केयर को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि एच का फार्मूला बनाने जा रहे हैं, एच को हम लोग सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो आर स्केयर एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, v डिवाइडेड बाय
पाई आपके पास पहले से मौजूद है, पाई आपके पास पहले से मौजूद है। अब ये जो आपके पास आर स्क्वायर है ये इधर आके प्यारे बच्चों क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू यहाँ आपके पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ आपके पास बचेगा एच। तो ये प्यारे बच्चों हम लोगों ने सब्जेक्ट बना लिया, किसको, एच को सब्जेक्ट बना लिया। मीन्स दैट हमारे पास जो है वो हमारा एच का फार्मूला प्यारे बच्चों रेडी हो चुका है, फार्मूला रेडी हो चुका है। आई होप दैट क्वेश्चंस थोड़ा सा इजी हैं प्यारे बच्चों, बहुत इजी हैं, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इजी हैं। सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आप इनको समझेंगे तो दो स्टेप्स, तीन स्टेप्स के अंदर जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो होप दैट ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इज़ A equals to 1/2 h b1 plus b2 make h the subject of formula। इसमें आप लोगों ने क्या करना है पहले बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर अगेन से आप लोगों ने h को जो है वो सब्जेक्ट बनाना है। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तो चलते हैं बिना किसी देर के इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देखें प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखें फार्मूला हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, a इक्वल्स टू 1/2, साथ में आपके पास h, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा बेस 1 प्लस बेस 2। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है पहले बच्चों, h को आप लोगों ने सब्जेक्ट बनाना है। किसको, h को सब्जेक्ट बनाना है। तो h को सब्जेक्ट बनाना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो सबसे पहले देखें ये जो आपके पास 2 है, 2 जो है वो क्या हो रहा है पहले बच्चों, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है पहले बच्चों, डिवाइड हो रहा है। और इसको जब आप सबसे पहले आप इस 2 को शिफ्ट कर लें, इसको जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ए के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोबारा से सुनिएगा, मैंने क्या बताया आपको। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखें इस 2 के ऊपर अगर आप लोग गौर करेंगे तो ये 2 आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसको जब आप शिफ्ट करेंगे पहले बच्चों ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, आई होप दैट समझ रहे होंगे। तो यहाँ देखें ये आपके पास क्या हो जाएगा 2, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू पहले बच्चों, अब यहाँ आपके पास क्या होगा h के साथ आपके पास क्या बचा, बेस 1 प्लस आपके पास क्या बच जाएगा, बेस 2। होप दैट ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों ने सब्जेक्ट किसको बनाना है, मैंने पहले बताया था आपको कि सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। हम लोगों ने h को सब्जेक्ट बनाना है। जिस चीज़ को आप लोगों ने सब्जेक्ट बनाना है उसको पहले बच्चों उधर ही रहने, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है आप लोगों ने। ठीक है, बाकी हर चीज़ को आप लोगों ने जो है वो शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, बाकी जितने भी आपके पास टर्म्स होंगी, जितने भी नंबर्स होंगे, जो कुछ भी होगा उसको आप लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट करना है। जिस चीज़ को आप लोगों ने सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, पहले बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें हर क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सब्जेक्ट को नहीं छेड़ा। ये जो आपके पास h है, h इज़ द सब्जेक्ट। अब आप लोगों ने h के ऊपर जो है वो h को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, बाकी हर चीज़ को आप लोग छेड़ सकते हैं, h को छेड़ना मना है। ओके बच्चों, होप दैट समझ रहे होंगे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, देखें अब इधर अगर आप लोग गौर करें प्यारे बच्चों तो ये जो b1 प्लस b2 है ये सिंगल टर्म है, याद रखिएगा ये पूरी सिंगल टर्म है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर बंद है। ओके, ये ब्रैकेट के अंदर है। कोई चीज़ अगर ब्रैकेट के अंदर हो तो मीन्स दैट वो आपके पास क्या होती है, सिंगल टर्म कंसीडर होती है। तो यहाँ देखिए दिस टर्म प्यारे बच्चों, दिस टर्म ये आपके पास जो टर्म है b1 प्लस b2 ये आपके पास सिंगल टर्म है। और ये सिंगल टर्म प्यारे बच्चों क्या हो रही है, h के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, h के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी शिफ्ट करना है। क्यों शिफ्ट करना है, क्योंकि h का फार्मूला बनाने जा रहे हैं हम लोग, h को सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखें यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा 2a। अब ये पूरी जो आपके पास ब्रैकेट है ये h के साथ क्या हो रही है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई हो रही है। इसको जब आप लोग शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा b1 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा b2 इक्वल्स टू यहाँ आपके पास क्या हो गया, h अकेला हो गया। h को क्या करना था हम लोगों ने, अकेला करना था। हमने h के खिलाफ बच्चों क्या की है, साजिश की है। ठीक है, h के खिलाफ साजिश की है और h को हम लोगों ने छोड़ दिया अकेला, तन्हा छोड़ दिया हम लोगों ने, h को तन्हा छोड़ दिया। तो यही काम हम लोगों ने करना था, h को हम लोगों ने छोड़ना था प्यारे बच्चों अकेला, मीन्स दैट h को बनाना था हम लोगों ने सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या बन गया प्यारे बच्चों, h हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। तो प्यारे बच्चों होप दैट इतनी डिटेल से समझाने के बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। बार बार बता रहा हूँ, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। तो प्यारे बच्चों बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहें, खुश रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।